दोस्तों, आज तारीख है 16 दिसंबर। आज ही के दिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज इस गोल्डन जुबली के मौके पर मैं सभी बांग्लादेश के लोगों को, सभी बांग्लादेशी भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं। और किस तरीके से बांग्लादेश ने इस 50 सालों में एक डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर एक जो मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। किसी भी नेशन की हिस्ट्री में 50 साल बहुत छोटे होते हैं और बांग्लादेश ने जिन मुश्किल हालात को पार करके आज जो डेवलपमेंट के ऊपर जो सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स अगर हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश का, तो वो बेहतरीन है साउथ एशिया में। किस तरीके से बांग्लादेश ने ये डेवलपमेंट हासिल की है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, साल था 1970 जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक कंट्री हुआ करते थे। और उसी साल के जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पार्टी को बहुमत यानी मेजॉरिटी मिली थी। बट फिर भी पाकिस्तान आर्मी ने, जब जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे उस टाइम, जनरल याहिया खान, उन्होंने फिर भी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अवामी पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम होने नहीं दिया था। उन्होंने अपना जो पलड़ा था वो जो पीपीपी यानी भुट्टो की पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके पाले में डाला था। उनका मानना यह था कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। एक मेंटेलिटी वहां पे डेवलप हो चुकी थी कि जो भी पंजाबी और पठान मुस्लिम है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू बांग्लादेशी मुस्लिम्स। तो बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। एक तो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, जैसे ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान ने उर्दू को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना था, लेकिन बांग्लादेशी लोगों को उर्दू लिखना नहीं आता था, उर्दू बोलना नहीं आता था। तो इसी वजह से उन लोगों के जो एग्जामिनेशंस होते थे उसमें बांग्लादेशी लोगों को, जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उस टाइम, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनको ज़्यादा नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता था। इसी बात का फायदा जो आज का प्रेजेंट वेस्ट पाकिस्तान है इसने उठाया था, जहां पे गवर्नमेंट लेवल पे उन पे बहुत सारे ऑफिसर्स जाके बैठे थे ऊपर। जितना भी फंड हुआ करता था फिस्कल बजट में, मेजॉरिटी ऑफ द बजट चला जाता, 60 to 70% बजट का हिस्सा चला जाता था वेस्ट पाकिस्तान को, सिर्फ 30% का हिस्सा चला जाता था ईस्ट पाकिस्तान को। तो इस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उस टाइम, उनके माइंड में एक घृणा बढ़ रही थी वेस्ट पाकिस्तान के लिए, और एक बंगाली अस्मिता का भी उदय हो रहा था। यानी नेशनलिज्म, एक बंगाली नेशनलिज्म क्रिएट होने लगा था, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। और ये मूवमेंट का जो पीक पॉइंट हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री होने से रोका गया। दोस्तों, उसी टाइम भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की थी 1971 वॉर में, और 16 दिसंबर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें भारत की आर्मी और बांग्लादेश की महान मुक्ति वाहिनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिनके पास वेपन थे, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, और काफी मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने एक बड़ी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, जिनके पास वेपन्स थे, जिनके पास लेटेस्ट वेपन थे, उनका सामना इस मुक्ति वाहिनी के लोगों ने किया था। तो जो साहस ये मुक्ति वाहिनी के लोगों ने दिखाया है वो इनक्रेडिबल है दोस्तों, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी मुक्ति वाहिनी को मेरा सलाम। और जो भारत की सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर ये जो 1971 वॉर में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उसे भी आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, बांग्लादेश ने, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश उस टाइम पाकिस्तान से, अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो 1971 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 61% कम थी। उस टाइम बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 61% कम थी। लेकिन आज
बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 62% ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने किस तेजी से तरक्की की है। पिछले ऑलमोस्ट 10 साल अगर हम पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश है आज का, उसने पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 6 से 7% हर साल उनकी जीडीपी की ग्रोथ हुई है। आप हर कोई भी सोशल इकोनॉमिक कोई भी इंडेक्स उठा के देखिए, साउथ एशिया में बांग्लादेश लीड कर रहा है। यानी कि काफी इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसमें बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ा है। तो एक बांग्लादेश एक डेवलपमेंट के ऊपर एक फोकस्ड कंट्री है, जहां पे एक कंट्री ने करके दिखाया है कि 50 सालों में कैसे अपने आप पे अगर फोकस किया जाए, ट्रेड पे फोकस किया जाए, बेसिक चीजों के ऊपर फोकस किया जाए, तो कैसे डेवलपमेंट को जल्द से जल्द हासिल किया जा सकता है। ये बांग्लादेश ने साउथ एशिया को और पूरे दुनिया को सिखाया है। दोस्तों, आज अगर आप देखते हो तो बांग्लादेश के पास फॉरेन रिजर्व देखते हो तो $50 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बांग्लादेश के पास है, और जबकि पाकिस्तान के पास मुश्किल से $22 बिलियन है। यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आज पैसा बांग्लादेश के पास है। आज के इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के मौके पर भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे राष्ट्रपति 3 दिन के ऑफिशियल विजिट के ऊपर वो बांग्लादेश चले गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना उनसे बात की है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से वो मिलने वाले हैं। उन्होंने वहां पे जाके एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने पिछले कई सालों से खास करके बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बनाने में फोकस किया है। हमेशा भारत की जो प्रायोरिटी रही है वो बांग्लादेश रहा है। साउथ एशिया में भारत के लिए काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है। और दोस्तों, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, रिनोवेशन किया गया है। वो मंदिर का नाम है रामना काली मंदिर। दोस्तों, ये जो मंदिर था, ये पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में इसको जमीन दोस्त कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन आज ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की जो हमारे ऊपर ये है एहसान है कि उन्होंने इस टेंपल का जीर्णोद्धार किया, इसका रिनोवेशन किया, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा समय है, एक खुशी का मौका है। तो मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश आने वाले वक्त में ऐसे ही तरक्की के राह पर चलता जाए। मैं फिर से अपने बांग्लादेशी दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं, और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती ऐसे ही रहे और हर साल ये दोनों कंट्रीज तरक्की की राह पर चलती जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।